नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। केम छो, कसे काय केरो हाल है, केना छी यहाँ सब, कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा, राधा रानी की कृपा आप पर बनी रही होगी और आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में आज इसी कुंडली पर मैं चर्चा करने जा रहे हैं। ये जो कुंडली है एक विशेष व्यक्ति की है जिनका डेट ऑफ बर्थ है 11/9/1964 का। बर्थ टाइम है 7:30 सुबह का। गोधरा में इनका जन्म हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि इस कुंडली का अध्ययन आज हम करने जा रहे हैं। ये जो कुंडली है 2500 रुपये इसका चार्ज है। अगर आप भी अपने लिए इस प्रकार से अध्ययन करवा के एक वीडियो चाहते हैं जिसमें आधे घंटे से लेकर के 40 मिनट तक का विश्लेषण करके आपको दिया जाए, जिसे आप ज़िंदगी भर रख करके देख सकें, जब भी जो समस्या परेशानी आने वाली है, क्या कैसे कौन सा ग्रह फल देने वाला है, उस समय में उसके अनुसार उसका उपाय अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल रहेगा। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। मित्रों, ये जो कुंडली है वो कन्या लग्न की है और कन्या लग्न की कुंडली में मंगल और चंद्रमा जो हैं मारक ग्रह के तौर पर में जाने जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि अभी मैं टूर पे निकला हुआ हूं, जिसके कारण से आपको आवाज़ में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। अभी जहां पर मैं रुका हूं वहां पर मैं ट्रेन आसपास में ही क्रॉस करती रहती है। थोड़ी सी परेशानी का आपको सामना करना पड़ेगा, इसके लिए बड़ा माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आपको वीडियो भी देना है, आपको बताना भी है, तो इसलिए अपने काम को भी कंटिन्यू रख रहा हूँ। मित्रों, ये कन्या लग्न की कुंडली है। कन्या लग्न का कुंडली का मालिक होता है बुध और बुध इस कुंडली में बैठा हुआ है आपके द्वादश भाव में, यानी कि 12वें घर में। 12वें घर में 10 डिग्री पर में बुध बैठा हुआ है, जिसके कारण से विदेश से विशेष लाभ का इस कुंडली में योग बन रहा है। चाहे वो विदेश मतलब दूसरा देश हो अथवा दूसरा राज्य ही क्यों ना हो, क्योंकि जिस समय में ये पुस्तकें लिखी गई उस समय में ये अलग अलग देश हुआ करता था और ऐसा सोच करके लिखा गया है कि जैसे कि राजस्थान जहाँ पे मैं रहता हूँ वो एक देश हो गया, जैसे गुजरात दूसरा देश हो गया, जापान दूसरा देश हो गया, चाइना, फ्रांस, न्यूजीलैंड, ये सब दूसरे दूसरे कंट्री हो गए। तो वहाँ से आपको विशेष जो है सो लाभ का योग बन रहा है। ज़िंदगी में बुध के समय में, बुध के पीरियड में आपको विदेश भी जाने का मौका मिल सकता है। विदेश जाकर के भी आप धन लाभ विशेष रूप से अर्जित कर सकते हैं। बुध की जब महादशा अथवा अंतरदशा आपके ज़िंदगी में आएगी तब आपको विदेश से विशेष धन लाभ का योग बनेगा। वैसे अगर आप विदेश नहीं जाते हैं, अगर आप इंडिया में, हिंदुस्तान में रहते हैं, तो आपको बुध के समय में, क्योंकि बुध द्वादश भाव में बैठा हुआ है, तो इस समय में आपको खर्चा ज़्यादा होगा। आपके हाथों से पैसा जो है जो निकलता चला जाएगा, आपको पता नहीं लगेगा जो आखिर आपके हाथों से पैसा निकल के जा कहाँ रहा है, ये आपको समझ में नहीं आएगा। ज़्यादा खर्चा होगा। नींद जो है सो कम आएगी। रात में लेट तक आपको जगना पड़ सकता है उस समय में। मैं आपको बता दूं कि सैया सुख में कमी का आपको एहसास होगा। धन हानि का योग बन जाएगा। पैसा वगैरह कुछ आपका फंस सकता है। अस्पताल का खर्चा भी आपको कुछ एक्टिवेट हो जाएगा। अस्पताल में भी पैसे देने पड़ सकते हैं। और बता दूं कि आँख से संबंधित भी किसी प्रकार का कोई परेशानी आपको आ सकता है, क्योंकि बुध द्वादश भाव में जा चुका है, जिसके कारण से ये परेशानी ज़िंदगी में आपको आ सकती है। मैं आपको बता दूं कि बुध जो है सो आपके कुंडली में प्रथम भाव का और दसम भाव का दोनों का मालिक है। तो दसम भाव जो है सो राजयोग का भी होता है, जिसके कारण से आपको बुध यानी कि 10वां भाव इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान धन दौलत इन सबको भी उठा करके द्वादश भाव में डाल दिया गया है। तो जिसके कारण से बुध के समय में कुछ आपको इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी। साथ में मेंटली रूप से कुछ परेशानी भी आपको आएगी ज़िंदगी में। पद और प्रभुता के भी प्राप्ति का योग बन जाएगा, लेकिन कुछ परेशानी के साथ में, क्योंकि वो द्वादश भाव में चला गया है। वो गवर्नमेंट से भी फायदे मिलने के योग बनेंगे, लेकिन कुछ परेशानी के साथ में, क्योंकि वो द्वादश भाव में है। आपको मैं बात करूं दूसरे भाव की, जो बैंक बैलेंस का घर है। बैंक बैलेंस का जो आपका घर है, उस घर में चंद्रदेव बैठे हुए हैं यहाँ पर में दूसरे भाव में, जो आपको दिख रहा है 24 डिग्री पर में बैठे हुए हैं, जिसके कारण से आपको चंद्रदेव जो हैं इस कुंडली में मारक ग्रह है। चंद्र का जब समय आएगा तब आपको
बैंक बैलेंस करने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आपके हाथों से जो है पैसा ऐसे लगेगा कि आप रोकने की बहुत कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो रुक नहीं पा रहा है, आपके हाथों से पैसा अपने आप निकलता चला जाएगा। 24 डिग्री पर में चंद्रमा है इस कुंडली में, जिसके कारण से बहुत ज़्यादा डैमेज करने में ये सक्षम नहीं है, लेकिन फिर भी ये 15 से 20% डैमेज करने में ये सक्षम है, और 15 से 20% में ही मनुष्य बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो चंद्रमा का जब समय आएगा तो आप पैसे को रोकने की कोशिश करेंगे, जो आपका जमा पूंजी है उसको बचाने की आप कोशिश करेंगे, लेकिन उसको बचाने में आप ज़्यादा सक्षम हो नहीं पाएंगे, आपके हाथों से वो पैसा निकलता चला जाएगा। परिवार में भी किसी प्रकार का कलह, टेंशन का अनुभव आप कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि आपकी वाणी चंद्रमा के कारण मीठी जरूर हो सकती है, और दान पुण्य भी चंद्रमा के समय में कुछ करेंगे। आपका खाने को अच्छी अच्छी चीज़ें मिल सकती है चंद्रमा के समय में, लेकिन ठंडी चीज़ें मिलेंगी, बहुत ज़्यादा गर्म और तीखी चीज़ें आपको नहीं मिल पाएंगी। आपको मैं बता दूं कि चंद्रमा के समय में कुछ पड़ोसी से भी टेंशन तनाव की स्थिति जो है सो सामने आ सकती है। ये दूसरे भाव के मालिक जो है सो आपके कुंडली में, अच्छा चंद्रमा इस कुंडली में मालिक है किस भाव का, तो एकादश भाव का, लाभ भाव का, जिसके कारण से चंद्रमा के समय में कुछ लाभ लेने में भी परेशानी का आपको सामना करना पड़ेगा, कुछ बड़ी बड़ी उपलब्धि प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि उपलब्धि के साथ साथ आपकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति में भी चंद्रमा आपको परेशान कर सकती है। इतना ही नहीं, ये जो है सीनियर्स का भी घर होता है, तो सीनियर्स से भी कुछ परेशानी का आपको सामना करना पड़ेगा चंद्रमा के समय में, और सीनियर आपको कुछ परेशान कर सकते हैं, वहाँ से विशेष लाभ ना मिल पाएगा, और बड़े भाई बहन से भी जो है कुछ परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है, वहाँ से भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा जो है सो नहीं हो पाएगा। चंद्रमा का समय अगर उस समय में आता है जिस समय में आपके बच्चों का विवाह हो चुका है, तो पुत्र वधू का विशेष सुख नहीं उस समय में मिल पाएगा। अगर चंद्रमा का समय आता है तो महादशा अंतरदशा में दामाद का भी विशेष सुख आपकी कुंडली में उस समय में नहीं मिल पाएगा। आपको मैं बता दूं कि आपके दूसरे भाव, चलिए इसी प्रकार से करते हैं, पहुंचेंगे जब उस पर में तब चर्चा करेंगे। आपके चतुर्थ भाव में केतु बैठे हुए हैं 4 डिग्री पर में धनु राशि में, और आपको मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि धनु राशि में जो है सो केतु उच्च के हो जाते हैं, जिसके कारण से इनका परिणाम जो है आपको बढ़िया देखने को मिलता है। यानी कि वृश्चिक और धनु दोनों में केतु उच्च के हो जाते हैं, जिसके कारण से आपको बढ़िया परिणाम का अनुभव होगा। केतु का जब समय आएगा तो केतु अक्सर लोगों के लिए खराब होता है, मारक होता है। आपके लिए एक मामले में खराब ये हो सकता है, जैसे कि मानसिक रूप से आपको परेशान कर सकता है, मेंटली टॉर्चर दे सकता है, मानसिक परेशानी दे सकता है, लेकिन बाकी मामले में केतु आपके लिए बड़ा बेहतरीन रहेगा। जैसे कि केतु के समय में 4 डिग्री पर में ही है तो 25% रिजल्ट देने में ही सक्षम है, लेकिन फिर भी केतु के समय जब आएंगे तब आपको ज़मीन खरीदने का योग बन जाएगा, मकान बनाने का योग बन जाएगा। आपको मैं बता दूं कि कई जगह प्लॉट लेने का योग बन जाएगा आपके लिए। उसके बाद अचल संपत्ति प्राप्ति का योग बन जाएगा केतु के समय में। आपको मैं बता दूं कि गाड़ी वगैरह लेने का योग बन जाएगा, कुछ पैसा वगैरह भी, धन वगैरह भी कहीं से विशेष रूप से प्राप्त हो सकता है। ये सब आपको केतु यहाँ पर बेनिफिट देगा। क्यों? क्योंकि केतु यहाँ पर में उच्च के हो गए, ये बढ़िया फल देने के लिए बाध्य हो चुके हैं। ये केतु की दृष्टि यहाँ से 1 2 3 4 5 अष्टम भाव पर में, तो विदेश से कुछ धन लाभ का यहाँ पर में योग बन जाएगा केतु के समय में, दूसरे राज्य से, दूसरे देश से। और बता दूं कि केतु जो है आपको अचानक से धन लाभ भी कुछ करवा सकता है। 5 6 7 दसम भाव पर में दृष्टि केतु कारण तो गवर्नमेंट जॉब का भी योग बना रहा है केतु, आपको सरकारी नौकरी भी हो सकती है, और आपको उस केतु के समय में इज्जत प्रतिष्ठा, मान सम्मान, धन दौलत, राजयोग, ये सब आपको प्राप्त होगा। लेकिन एक चीज़ पर में केतु आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, वो है मस्तिष्क। मेंटली तौर पर मैं आपको टॉर्चर करने का प्रयास करेगा, मेंटली तौर पर मैं आपको डिस्टर्ब करने का जो है केतु प्रयास करेगा। 8 9 द्वादश भाव पर में दृष्टि, जिसके कारण से जो है केतु आपको विदेश से धन लाभ का यहाँ भी योग बना देगा। आपके लिए केतु का रिजल्ट आपके लिए उतना ख़राब नहीं है, कुछ खर्चा वगैरह ज़रूर आपके हाथों से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन केतु आपको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। केतु आपके लिए बढ़िया रिजल्ट देने वाला साबित होगा।
शनि छठे भाव में 7 डिग्री पर में वक्री अवस्था में अपने ही घर में बैठे हुए हैं, लेकिन शनि इस कुंडली के लिए अच्छे नहीं हुए क्योंकि छठे भाव में बैठ गए। इसके कारण से शनि जो है, जब शनि का जब समय आएगा ज़िंदगी में, आपको विशेष रूप से परेशानी का एहसास होगा। जैसे कि शनि इस भाव में बैठे हुए हैं तो आपको पेट से संबंधित परेशानी दे सकते हैं, क्योंकि ये भाव पेट का भी होता है। पेट से संबंधित, लिवर से संबंधित, इन सब चीज़ों से संबंधित आपको शनि जो है विशेष रूप से परेशान कर सकते हैं। शनि के समय में आपको दुश्मन ज़्यादा परेशान करने की कोशिश कर सकता है। शनि के समय में जो है मित्रों, आपको मैं बता दूं कि ये छठा भाव दुश्मन का भी होता है, साथ में रोग का भी होता है। तो रोग भी आपको कुछ परेशान जो है सो शनि के समय में कर सकता है। शनि के समय में आपको कुछ चिंताओं का सामना करना पड़ सकता है। शनि के समय में आपको कर्ज वगैरह भी कुछ लेना पड़ सकता है। शनि के समय में कुछ संभल के नहीं रहेंगे तो केस मुकदमा का भी कुछ चक्कर लग सकता है आपको। कुछ आपके ऊपर में कलंक भी लगाया जा सकता है, कुछ दुखी भी आप रह सकते हैं, कारण चाहे जो भी हो। शनि की दृष्टि 1 2 3, तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर में, जिसके कारण से इसमें में आपको जीवन और मृत्यु का भी कई बार भय हो जाएगा मन में। शनि के कारण से आपको बता दूं कि यहाँ पर में धन हानि का योग बन जाएगा, एक्सीडेंट का आपके लिए योग बन जाएगा, आपके लिए अच्छा रिजल्ट नहीं रहेगा शनि का। विदेश यात्रा का योग भी शनि आपको बनाएंगे, छोटी छोटी यात्राएं करना पड़ सकता है, भाग दौड़ आपको ज़्यादा करनी पड़ सकती है। आपको मैं बता दूं कि इस समय में कई बार आप काम बना करके आएंगे और सारा काम अपने आप बिगड़ जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये हो क्या रहा है, आपको समझ में नहीं आएगा। 3, शनि के यहाँ से जो है सप्तम दृष्टि डायरेक्ट से चली जाएगी द्वादश भाव पर में। द्वादश भाव पे जाने के कारण जो है सो एक मामले में कुछ अच्छा रिजल्ट दे सकता है, जैसे कि फॉरेन से लाभ, दूसरे कंट्री, दूसरे स्टेट से लाभ, लेकिन बाकी मामलों में ये बढ़िया रिजल्ट नहीं देगा। शनि का जब भी समय आएगा ज़िंदगी में, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, तो ये आपके हाथों से खर्चा ज़्यादा करवाएगा, धन हानि बहुत करवाएगा। आपको मैं बता दूं कि अस्पताल का खर्चा भी एक्टिवेट करवा देगा और आँख से संबंधित भी किसी प्रकार का कोई परेशानी दे सकता है। सैया सुख, बिस्तर का सुख भी आपको बहुत बढ़िया नहीं देगा। 7 8 9 10, तीसरे भाव पर में दशम दृष्टि, जिसके कारण से मेहनत बहुत ज़्यादा फालतू करवाएगा, भाग दौड़ बहुत ज़्यादा करवाएगा। बिना मतलब का पराक्रम भी आपको कहेगा कि दिखाओ, कुछ करो। भुजा में ऐसा लगेगा बहुत बल आ गया है, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। पेशेंस लेवल को थोड़ा सा जरूर कम कर देगा। ये माता के मृत्यु का भी भाव है, जिसके कारण शनि से माता के ऊपर में भी कुछ संकट का सामना उनको करना पड़ सकता है। आपको बता दूं गुप्त शत्रु भी आपको इसमें परेशान करने की कोशिश कर सकता है। शनिदेव रक्षा करें आपकी। और आपको मैं बता दूं गले, कान से संबंधित, श्वसन अंग से संबंधित, ये जो नाक है इससे संबंधित भी किसी प्रकार की कोई परेशानी आपको शनि के समय में आ सकती है, इसलिए सावधान। शनि के बाद आगे बात करते हैं। शनि जो है पंचम भाव का भी मालिक है, तो संतान को भी कुछ हेल्थ वाइज इशू होगी शनि के समय में, क्योंकि संतान को उठा करके रोग के घर में डाल दिया गया है। तो संतान को भी हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ेगा इस समय में। शनि का समय आपके लिए बहुत बढ़िया नहीं रहेगा। देवगुरु बृहस्पति आपके कुंडली के भाग्य घर में बैठे हुए हैं, 2 डिग्री पर में बैठे हुए हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके कुंडली में चतुर्थ भाव के और सप्तम भाव के मालिक हैं। देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपके लिए बड़ा कमाल का रहेगा, लेकिन 2 ही डिग्री पर में बैठे हुए हैं, जिसके कारण से बहुत ज़्यादा रिजल्ट देने में तो सक्षम नहीं है, लेकिन 25% रिजल्ट आपको दे देंगे, उसी में आप खुश हो सकते हो। देवगुरु बृहस्पति का जब समय आएगा तो भाग्य का बड़ा सपोर्ट मिलेगा। अगर पुखराज इस समय में धारण कर लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट आप ले सकते हो। भाग्य का बड़ा सपोर्ट मिलेगा। ससुराल पक्ष से भी कुछ फ़ायदा मिलने के योग बन जाएंगे, विशेषकर साला साली से कुछ बेनिफिट आपको बृहस्पति के समय में हो सकता है। धर्म और तीर्थ के क्षेत्र में भी आप कुछ विशेष विकास कर सकते हो। आपको मैं बता दूं कि बृहस्पति का जब समय आएगा तो आपके यश में भी वृद्धि होगी, बढ़िया गुरु और आचार्य का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। आपको मैं बता दूं कि कुछ अच्छे अच्छे सपने भी देखने को मिल सकते हैं, शिक्षा भी आपका बढ़िया होगा और कुछ बड़े बड़े संत महात्मा से भी मिलने का मौका मिल सकता है। वहाँ भी उनकी सानिध्य आपको प्राप्त हो सकती है, वहाँ से कुछ आशीर्वाद आप ले सकते हो। बृहस्पति की दृष्टि 1 2 3 4 5 मस्तक पर में, जिसके कारण से दिमाग को बृहस्पति तेज करने की कोशिश करेंगे, रंग रूप को भी अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, आपके ज्ञान में वृद्धि करने की कोशिश करेंगे देवगुरु बृहस्पति। आपको बताओ शरीर में ऊर्जा का एहसास होगा बृहस्पति के समय में, विवेक में वृद्धि होगी, बल में वृद्धि होगी, गौरव आप पर में लोग करेंगे, आप भी खुद अपने आप पर गर्व करेंगे, शीलवान बने रहेंगे, चरित्रवान बने रहेंगे, विनम्र बने रहेंगे और स्वभाव भी आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा बृहस्पति के समय में। 6 7 सप्तम दृष्टि बृहस्पति की आपके कुंडली के तीसरे भाव पर में, अगर कोई छोटा भाई बहन हो तो उससे भी लाभ का योग बन जाएगा बृहस्पति के समय में। जूनियर्स
जूनियर से भी फायदा का आपके लिए योग बन जाएगा, बढ़िया बेनिफिट मिलेगा जूनियर से आपको। गुप्त शत्रु जो होगा उसका भी नाश हो जाएगा बृहस्पति के समय में। बृहस्पति के समय में माँ के ऊपर में किसी प्रकार का कोई संकट आता है तो देवगुरु बृहस्पति उसको हर लेंगे, दूर करने का प्रयास करेंगे। आपको मैं बता दूं कि गले से संबंधित, कान से संबंधित, श्वास से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो बृहस्पति के समय में वो सब दूर होने की प्रबल संभावना है। 8, 9 पंचम भाव पर में नवम दृष्टि, जिसके कारण से एक बढ़िया सुयोग्य पुत्र प्राप्ति का भी योग बन रहा है कुंडली में। तो आपका एक पुत्र रत्न की प्राप्ति आपको हो सकती है, जो आपके लिए बड़ा काम का रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा संतान आपका। और 2 ही डिग्री पर में है लेकिन फिर भी बढ़िया रिजल्ट देगा। संतान से भी विशेष सुख का योग बन रहा है, विशेष रूप से पुत्र प्राप्ति का योग बन रहा है। और आपको मैं बता दूं कि अचानक से धन लाभ का भी बृहस्पति के समय में योग बन जाएगा आपके लिए। बृहस्पति आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव के और सप्तम भाव के मालिक हैं, तो बृहस्पति के समय में ज़मीन खरीदने का, मकान बनाने का, प्रॉपर्टी खरीदने का, अचल संपत्ति प्राप्ति का, गाड़ी लेने का, इन सब का योग बनेगा। बढ़िया काम धंधा चलने का, जीवन साथी के साथ सुख लेने का, बता दूं कि काम और वासना की पूर्ति होने का, दैनिक रोजगार अगर कुछ करते होंगे तो वो बढ़िया चलने का, प्राइवेट पार्ट से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी होगी तो वो दूर होने का, प्रत्यक्ष शत्रु जो है आपका, जो डायरेक्ट आपसे टकराने की कोशिश करेगा उसका नाश हो जाएगा, वो ज़्यादा आपका कुछ कर नहीं पाएगा। पार्टनरशिप में अगर किसी के साथ काम भी करेंगे तो बृहस्पति के समय में वो भी आपके लिए बढ़िया रहेगा। आगे बढ़ते हैं। इस कुंडली में राहु आपकी कुंडली में 10वें भाव में बैठे हुए हैं। मिथुन राशि में राहु उच्च के हो जाते हैं और 10वें भाव में ये राजयोग कारक हो गए, जिसके कारण से आपके लिए गवर्नमेंट जॉब का योग भी ज़िंदगी में बनेगा और बना होगा। 1964 हो गया तो बन ही गया होगा। गवर्नमेंट जॉब का योग बन गया, सरकार से फ़ायदा लेने का योग बन गया। और आपको मैं बता दूं कि राहु के कारण यहाँ पर मैं आपको राहु के समय में इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान सब किस की प्राप्ति होगी। राहु आपके लिए मेंटली तौर पे ज़रूर परेशान करेगा लेकिन बाकी मामलों में आपके लिए बढ़िया रिजल्ट देगा। आपके पिता का भी काम धंधा राहु के समय में बढ़िया चलेगा। राज्य सरकार, केंद्र सरकार से लाभ का योग बन जाएगा आपके लिए। आपका खुद का काम धंधा कारोबार बढ़िया चलेगा राहु के समय में। पद प्रतिष्ठा, अधिकार, पोजीशन, प्रमोशन, इंक्रीमेंट इन सब की भी प्राप्ति होगी राहु के समय में। और राजयोग भी आपको फलित होगा राहु के समय में, आपके लिए बढ़िया रहेगा। राहु की दृष्टि यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 बैंक बैलेंस भी राहु करवाएगा, धन धान्य संपत्ति भी जमा करवाएगा। वाणी जरूर थोड़ी सी रफ करवा सकता है जिसके कारण से आपका तीखा बोल सकते हो आप, लेकिन बाकी मामलों में आपके लिए ये बढ़िया रहेगा। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर मैं आपको परिवार से कुछ टेंशन थोड़ा सा हो सकता है लेकिन बाकी परिवार से लाभ मिलेगा आपको भी, आप भी लाभ देंगे। पड़ोसी से भी लाभ मिलने का योग है, आप भी लाभ देंगे। 5, 6, 7 जमीन खरीदने का, मकान बनाने का, गाड़ी लेने का, अचल संपत्ति प्राप्ति का योग बन जाएगा। 8, 9 विदेश से भी धन लाभ का आपके लिए योग बन जाएगा। दुश्मन का भी नाश हो जाएगा। राहु भी आपके लिए बढ़िया रिजल्ट देने वाला साबित होगा। एकादश भाव में मंगल बैठे हुए हैं और शुक्र बैठे हुए हैं। मंगल 4 डिग्री पर में बैठा हुआ है। इस कुंडली में मंगल जो है सो कर्क राशि में नीच का हो गया और जिसके कारण से मंगल का रिजल्ट आपके लिए बहुत बढ़िया नहीं रहेगा। मंगल का जब भी समय आएगा ज़िंदगी में आपको आमदनी में कमी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मंगल जो है सो नीच का हो गया है इस कुंडली में, जिसके कारण से आपको आमदनी में कमी का एहसास होगा। मंगल के समय में उपलब्धि थोड़ी सी कम प्राप्त होगी। आपको मैं बता दूं कि उपलब्धि कम प्राप्त होगी, इसके साथ साथ जो है सो महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति मंगल के समय में थोड़ी सी कम होगी और सीनियर्स का सपोर्ट कम मिलेगा यहाँ पर मंगल के समय में। और आपको मैं बता दूं कि बड़े भाई बहन का कुछ टेंशन तनाव हो सकता है, अगर आपके कोई होंगे बड़े भाई बहन तो बता दूं कि पुत्र वधू और दामाद का सुख भी इस समय में थोड़ा सा कम मिल पाएगा आपको। कान से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है। 1, 2, 3, 4 बैंक बैलेंस पर भी मंगल अटैक करेगा, आपके पैसों को ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करवाने का, निकलवाने की कोशिश करेगा। परिवार में भी कुछ कलह देगा। 5, 6, 7 एक पुत्र प्राप्ति का भी योग मंगल बनाएगा, लेकिन पेट से संबंधित परेशानी भी देगा आपको। 8 पेट से संबंधित यहाँ से भी परेशानी आपको मंगल जो है सो देने का प्रयास करेगा। तो मंगल का फल आपकी कुंडली में बढ़िया नहीं है। मंगल आपके लिए बहुत ही लाभदायक या बहुत ही बढ़िया फल देने वाला जो है सो नहीं है मंगल। शुक्र है यहाँ पर मैं बैठा हुआ, शुक्र आपके लिए ज़रूर बढ़िया फल देगा। शुक्र 9 डिग्री पे बैठा हुआ है लाभ के घर में। तो शुक्र का समय जब भी ज़िंदगी में आएगा तो आपको विशेष रूप से धन लाभ का योग बन जाएगा। शुक्र के समय में धन लाभ मिलेगा,
आपको बता दूं कि बड़ी बड़ी उपलब्धि भी प्राप्ति होगी, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति भी होगी, सीनियर्स का सपोर्ट भी मिलेगा, बड़े भाई बहन से भी लाभ मिलेगा, पुत्र वधू और दामाद का सुख भी प्राप्त होगा, बच्चों के विवाह का योग भी बन जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि शुक्र इस कुंडली में जो मालिक है वो बैंक बैलेंस के भी मालिक हैं, दूसरे भाव के, तो बढ़िया बैंक बैलेंस का योग भी बन जाएगा। आपके लिए पैसा भी खूब जो है सो जमा होगा। और आपको बता दूं कि परिवार से जो है सो आपको बहुत लाभ मिल पाएगा, बहुत सपोर्ट मिल पाएगा शुक्र के समय में। और आपको मैं बता दूं कि लाभ भी मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, पड़ोसी से भी कुछ फायदा का योग बन जाएगा। शुक्र आपके लिए कुंडली में नवम भाव के भी मालिक हैं, तो भाग्य का भी शुक्र के समय में सपोर्ट मिलेगा। और मैं आपको बता दूं कि भाग्य के साथ साथ जो है, भाग्य के साथ साथ जो है सो बढ़िया गुरु का आशीर्वाद भी प्राप्त होने का योग है अभी आपके कुंडली में, शुक्र का समय जब आएगा ज़िंदगी में तब। और ससुराल पक्ष से भी फायदे के योग बन जाएंगे, आपके यश में, इज्जत प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी शुक्र के समय में। शुक्र की दृष्टि यहाँ से पंचम भाव पर में एक पुत्री प्राप्ति का भी शुक्र योग बनाता है आपके कुंडली में, जिसके कारण से एक बढ़िया सुंदर पुत्री की प्राप्ति भी आपको हो सकती है। यहाँ से शुक्र आपको अचानक से धन लाभ भी देने का योग बनाता है, कुछ लॉटरी वगैरह भी लगवाने का योग बनाता है आपके लिए शुक्र। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस कुंडली में सूर्य जो है सो अपने ही घर में 25 डिग्री पर में द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, अग्नि तत्व के ग्रह हैं और अग्नि तत्व में ही बैठे हुए हैं अपने ही घर में। तो कुछ अग्नि तत्व से संबंधित, जैसा कि आपने बताया है शायद कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन में आप कुछ काम करते हो, आप बिजली विभाग में, तो यहाँ से ये अग्नि तत्व में आपके लिए भी काम करने का योग बना रहा है सूर्य। और बाकी इसके अलावा जो है सूर्य यहाँ पर में द्वादश भाव में बैठे हुए अपने ही घर में, फिर भी अपने समय में जब सूर्य का समय आएगा तो आपको खर्चा ज़्यादा करवाएंगे, धनहानि ज़्यादा करवाएंगे। और आपको इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि हॉस्पिटल का खर्चा भी कुछ एक्टिवेट होने का योग बन जाएगा शुक्र के समय में। हॉस्पिटल के खर्चा के साथ साथ आँख से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी आ सकती है। शुक्र की दृष्टि यहाँ से छठे भाव पर में पेट से संबंधित परेशानी आ सकती है शुक्र के समय में। ये सूर्य के समय में जो है सो आपको सूर्य के समय में जो है आपको पेट से संबंधित परेशानी, दुश्मन का परेशान करना, केस मुकदमा के चक्कर में फंसने का भी योग बन जाएगा। बड़ा सावधानी के साथ चलना पड़ेगा और चिंतित रहेंगे, किसी प्रकार का कोई कलंक भी लग सकता है, अपयश का भी सामना आपको सूर्य के समय में करना पड़ सकता है। कुछ कर्ज वगैरह भी आप ले सकते हैं, मन थोड़ा सा दुखी रह सकता है। और सूर्य जो है सो इसी द्वादश भाव में बैठा हुआ है, तो फालतू का खर्चा का योग बन जाएगा, सैया सुख में कमी आ जाएगी, धनहानि का योग बन जाएगा, विदेश कुछ धन लाभ का योग जरूर बन जाएगा, अस्पताल से कुछ भर्ती का होने का योग बन जाएगा, अस्पताल में कुछ खर्चा का वहाँ से योग बन जाएगा, आँख से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी का भी योग जो है आपके लिए वो बना देगा। तो ये कुंडली में लगभग सभी ग्रहों के बारे में आप समझ चुके कि आपके लिए कौन सा ग्रह किस समय में कैसा रिजल्ट देने वाला है। अब बात करते हैं कि अभी आपकी कुंडली में किस ग्रह का समय चल रहा है और आने वाले समय में कैसे कैसे कौन सा ग्रह आपको बढ़िया रिजल्ट देगा, खराब रिजल्ट देगा, क्या कैसे। आपके कुंडली में अभी जो है सो 2018 के 10वें महीने के बाद से शुक्र का समय चल रहा है और शुक्र की महादशा में शुक्र की ही अंतर्दशा चल रही है। समय आपके लिए ठीक है, अभी ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ बढ़िया, धीरे धीरे आपको बढ़िया फल की प्राप्ति होगी। शुक्र आपको बढ़िया फल की तरफ निश्चित रूप से ले जाएगा और भगवान की कृपा से आपको बुढ़ापा में लगभग 1964 का उम्र है, जन्म है आपका, तो 64 यानी कि 60 40 140 और 20 40 और 20 60 यानी कि 55-56 वर्ष का लमसम आपका उम्र हो चुका है। तो 55-56 वर्ष का उम्र हो चुका है, तो इस समय में आप अगर गवर्नमेंट जॉब में अभी भी बने हुए हैं तो विशेष धन लाभ का आपके लिए योग बन रहा है। ज़्यादा जो है सो कहीं से आपको पैसा मिल सकता है, कहीं से ज़्यादा जो है सो धन लाभ का विशेष तौर पर में आपके लिए जो है सो योग बन रहा है इस समय में। और मैं आपको बता दूं कि शुक्र अभी आपको बड़ी बड़ी उपलब्धि भी देगा, आपकी सारी महत्वाकांक्षाएं जो अभी तक पूरी नहीं होंगी उसकी भी पूर्ति करवाएगा। और आपको मैं बता दूं कि इस समय में सीनियर्स का भी विशेष तौर पर में आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा, सीनियर्स का विशेष तौर पर में सपोर्ट प्राप्त होगा और बहुत पैसा बनाने का योग बन रहा है। अभी आप शुक्र के लिए अगर ओवल फायर धारण कर, शुक्र जो है सो इस समय में आपके लिए मालिक है बैंक बैलेंस का, दूसरे भाव का, तो बैंक बैलेंस का भी बढ़िया योग बना रहा है। इस समय में शुक्र का समय बड़ा लंबे समय तक 2038 तक रहेगा, तब तक इसी में आपका पूर्ण रूप से बुढ़ापा आ जाएगा और बुढ़ापा में भी बहुत कमाल का करके कुछ जाओगे।
बैंक बैलेंस बढ़िया कर दोगे। बच्चों के लिए, परिवार को भी विशेष लाभ आपसे मिल पाएगा। कुछ आपके माध्यम से पड़ोसी को भी इस समय में लाभ मिलने का योग बन रहा है। जो आपसे लाभ इस समय में उनको भी प्राप्त होगा। आपको मैं बता दूं कि शुक्र जो है सो आपके कुंडली में भाग्य भाव का भी मालिक है, तो भाग्य का भी बढ़िया सपोर्ट मिलेगा शुक्र के कारण। आपको ससुराल पक्ष से भी विशेष लाभ का कुछ योग बन जाएगा और साला साली से भी कुछ लाभ मिल सकता है। बढ़िया गुरु आचार्य का आपको इसी समय में सानिध्य प्राप्त हो सकता है। आपके लिए लगभग हर तरफ से सही समय लग रहा है। अभी शुक्र की दृष्टि पंचम भाव पर में है, तो अचानक से धन लाभ वगैरह का भी योग बन रहा है। आपके लिए बड़ा बढ़िया समय रहेगा। आपके हाथों से कुछ शुभ और मंगल कार्य होने का भी समय है ये। आपके चाहने वालों की संख्या भी जो है अभी बढ़ेगी और आपके लिए बढ़िया रहेगा। शुक्र के महादशा में सूर्य की अंतर्दशा 1 फरवरी 2022 से लेकर के 1 फरवरी 2023 तक रहेगी, जो समय आपके लिए बढ़िया नहीं रहेगा। तो 1 फरवरी 2022 से 1 फरवरी 2023 तक आप ओम सूर्य देवाय नमः मंत्र का जाप करेंगे और दैनिक रूप से सूर्य को जल देंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको बता दूं कि 1 फरवरी 2023 से लेकर के 1/10/2024 तक आपके लिए शुक्र के महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा रहेगी, जो आपके लिए समय ये भी बढ़िया नहीं रहेगा। जो पैसा वगैरह जमा करने का योग है, जो जमा करवाएगा शुक्र, उसमें से चंद्रमा खर्च करवाने की कोशिश करेगा। तो इस समय में ओम चंद्रमसे नमः मंत्र का आप जाप करेंगे रोज 5 से 10 माला, तो आपको विशेष लाभ मिल पाएगा। आपको बता दूं कि 1/10/2024 से 1/12/2025 तक शुक्र के महादशा में मंगल की अंतर्दशा रहेगी, जो आपके लिए बड़ा खराब रहेगा। मंगल नीच का है आपके कुंडली में, बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। जो मंगल का भी मैंने फल बताया है, जैसे कि आपको पैसा प्राप्त नहीं होने देगा, लाभ नहीं होने देगा। जैसे कि मंगल जो है आपको उपलब्धि में कमी ला देगा और आपको जो है सो मंगल महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति नहीं होने देगा। छोटे से जूनियर से संबंध बढ़िया नहीं रहने देगा। एक्सीडेंट वगैरह का, चोट वगैरह लगने का योग बन जाएगा, आपके लिए ठीक नहीं रहेगा मंगल का समय। इस समय में ओम मंगलाय नमः मंत्र का जाप करेंगे रोज 5 से 10 माला, आपके लिए बढ़िया रहेगा। बता दूं कि 1/12/2025 से लेकर के 1/12/2028 तक शुक्र के महादशा में राहु की अंतर्दशा रहेगी। ये आपके लिए बड़ा कमाल का समय रहेगा, बहुत ही बढ़िया समय रहेगा और इसका आप विशेष फायदा ले पाएंगे। इस समय में आपको विशेष लाभ की जो है सो प्राप्ति का योग बन जाएगा। गवर्नमेंट से भी विशेष लाभ मिलने का योग बन जाएगा। धन दौलत, रुपया पैसा, गाड़ी बंगला, मकान, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, इन सब का योग बन जाएगा, आपके लिए बड़ा बढ़िया रहेगा। आपको गवर्नमेंट से भी विशेष लाभ का योग बन जाएगा। प्रमोशन एग्रीमेंट वगैरह सब बढ़िया बन जाएगा। उसके बाद बता दूं कि शुक्र के महादशा में गुरु की अंतर्दशा आ जाएगी 1/12/2028 से 1/8/2031 तक, जो कि गुरु भी आपके लिए बढ़िया है। शुक्र गुरु का आपस में थोड़ा सा शत्रुता है, इसके कारण से थोड़ा सा कुछ टेंशन तनाव रह सकता है। बाकी बढ़िया रिजल्ट देगा गुरु भी और शुक्र भी आपके लिए। भाग्य का सपोर्ट दिलवाएगा, जमीन मकान खरीदने का, बनवाने का योग बनाएगा, काम धंधा भी बढ़िया चलवाने का योग बनाएगा, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को बढ़िया रखने का योग बनवाएगा और भाग्य का सपोर्ट लेने का आपके लिए योग बनाएगा। बढ़िया रहेगा ये भी आपके लिए। 1/8/2031 से 1/10/2034 तक शुक्र के महादशा में शनि का समय आ जाएगा, जो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, जो कि शनि छठे भाव में बैठा हुआ है। तो इस समय पेट से संबंधित परेशानी, दुश्मन का परेशान करना, चोट वगैरह लगना, संतान के संबंधित कुछ परेशानी का भी आपको सामना करना पड़ेगा शनि के कारण। उसके बाद 1/10/2034 से 1/8/2037 तक शुक्र के महादशा में बुध की अंतर्दशा रहेगी, जो आपके लिए कुछ मामलों में फॉरेन से लाभ के मामलों में, दूसरे कंट्री से, दूसरे राज्य से लाभ के मामलों में बढ़िया रहेगा। बाकी मामलों में आपके लिए खराब रहेगा, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। 1/8/2037 से 1/10/2038 तक शुक्र के महादशा में केतु की अंतर्दशा आ जाएगी, जो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि उच्च का है केतु, बड़ा बेहतरीन रिजल्ट देगा, तो ये भी आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो यही है। उसके बाद शुक्र के बाद जो है आपकी ज़िंदगी में फिर सूर्य का समय आ जाएगा, जो कि 2038 से लेकर के 2044 तक रहेगा, जो सूर्य आपकी कुंडली में द्वादश भाव में बैठा हुआ, जो बहुत बढ़िया रिजल्ट आपके लिए नहीं लाएगा। तो यही है आपके कुंडली का फलादेश। और इसमें बता दूं, कभी भी भूल से भी ज़िंदगी में मूंगा, मोती, नीलम, माणिक्य, पन्ना, ये सब आपको धारण नहीं करना है। अगर आप धारण करेंगे तो ये सब आपको नुकसान के अलावा फ़ायदा कभी नहीं देगा। इन सब के अलावा आप जो भी रत्न धारण करना चाहें कर सकते हैं। अभी आपके लिए तत्काल में सबसे ज़्यादा जरूरी है ओपल फायर नाम का एक बढ़िया रत्न, 20 से 25 हज़ार रुपये का धारण कर लेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा।
उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे राधे।